लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम कॉम्पिटिटिव के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 की सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आया हुआ भी है और वहीं एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारा चैप्टर का पहला है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा सारे को कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कन्नाद। यह सर्वप्रथम कन्नाद ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु है जो निम्न में से किस में मिलता है? आपके ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या इनमें कोई नहीं। तो मिलता है इसमें हमारा प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो इसमें ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा, जो एक प्रकार का क्या है? तत्व है। शुद्ध तत्व कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से शुद्ध तत्व कौन है? तो हमारा तत्व शुद्ध है सोडियम। अगला प्रश्न देखिए, कोयला है, मतलब कोयला क्या है? तो कोयला एक प्रकार का तत्व है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीरा है, मतलब हीरा क्या है? तो हीरा भी एक प्रकार का तत्व है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक ही निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तत्व या यौगिक या मिश्रण या ठोस? तो हमारा कहलाता है यौगिक। अगला प्रश्न देखिए, जो एसएससी 2000 में आया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक में पदार्थों की मात्रा संयोजन अनिश्चित होता है, यही कथन है जो सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसमें यौगिक कौन है? स्टील, पीतल, रेत या हीरा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रेत है, जो एक प्रकार का यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन से यौगिक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से तो अमोनिया है, जो भी एक प्रकार का यौगिक ही है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक की बात कर रहा है, मतलब इनमें से रासायनिक यौगिक कौन है? तो ये भी अमोनिया है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो एक यौगिक है? तो जल है, जो हमारा यौगिक है। यौगिक मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिल से बने होते हैं, उसके हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों के मेल से बना हुआ है, तो ये यौगिक हो गया, तो उसको हम यौगिक बोलते हैं। आगे देखिए, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, या यह रासायनिक साधनों द्वारा 2 सरल पदार्थों से तोड़ा जा सकता है। तभी हमने आपको बताया कि H2O, तो ये जो दोनों है, ये जो दोनों परमाणु है, तो ये दोनों किसी बंधन के द्वारा जुड़ा होगा, तो उसे हम रासायनिक बंधन बोलते हैं। तो मतलब हमारा 3 नंबर इसमें सही है कि इसमें से रासायनिक बंधन से जुड़े हुए 2 तत्व होते हैं। 2 तत्व है ना, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। आगे देखिए, विरंजन चूर्ण है, विरंजन चूर्ण भी क्या है? तो एक प्रकार का यौगिक है, ये याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है? मिश्रण बनता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण कौन नहीं है, तो ग्रेफाइट है जो एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो इसमें हमारा टीन हो जाएगा जो एक मिश्रण नहीं है। समुद्री जल मिश्रण है, मृदा भी मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। जो तत्व भी नहीं है और यौगिक भी नहीं है तो कौन है, तो वायु। वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु मिश्रण है, लेकिन स्टेनलेस जो स्टील है वो क्या है, मिश्र धातु है, ये भी याद रखिएगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है, ये जो वायु है जो क्या है, तो मिश्रण है। पीछे पढ़ चुके हैं कि ये मिश्रण है। बारूद होता है, ये जब बारूद है जो क्या होता है, तो बारूद में मिश्रण होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। जो ऊर्ध्वपातन है इसकी प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो क्या है, किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तन। मतलब इसमें यह बता रहा है, ये तरल है, ये जो तरल पदार्थ है इसका जो होता है ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ साफ लिख देते हैं, ये जो तरल पदार्थ है ये जब डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैस में, डायरेक्ट बिना ये ठोस बने हुए क्या उसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, कॉपी कलम हो तो लिख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। इसमें से कौन है जो ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारा मिट्टी के जो तेल है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। मतलब इनमें से कौन है जो तीनों रूप में पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा H2O। मतलब जल है जो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है, ये बात याद रखिएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो क्या है, प्लाज्मा है, याद रखिएगा। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था ये हो गया, एक प्लाज्मा होता है, 4 अवस्था, एक 5वां भी होता है, आगे आएगा तो बताएंगे। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 5वीं अवस्था को जानते हैं। बोले ना कि 5 को होता है, चौथा प्लाज्मा है, एक 5वीं को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संग्रहित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। मतलब वो है उसको क्या बोलते हैं, तो आश्वासन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अपेक्षित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अवसादन कहा जाता है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, जिसका नाम है बिकम एकेडमिक चैम्पियन। और अगर जो आप वीडियो चाहते हैं ऐसे ही कि हम आपका पूरे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ख़त्म करें, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।